भारतीय संविधान के 8वें भाग में संघीय क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। संघीय क्षेत्र अर्थात यूनियन टेरिटरीज या बोले तो केंद्र शासित प्रदेश, इनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 239 से 242 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 239 में प्रारंभ है और 242 तक है। भाग कौन सा? 8वां भाग। वर्णन किसका है? संघ राज्य क्षेत्रों का अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों का या यूनियन टेरिटरीज, इस प्रकार से बोल सकते हैं। इनका वर्णन किया गया है। संघ राज्य क्षेत्रों का शासन केंद्र सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, यानी केंद्र सरकार के सीधे रूप से अधीन होते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या देखी वर्तमान 2024 में, तो भारत में वर्तमान में 8 संघीय राज्य क्षेत्र हैं अर्थात 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिल्ली, पुदुचेरी या जिसे पांडिचेरी बोलते थे पहले, तो पांडिचेरी, और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव, लक्षद्वीप और चंडीगढ़। इस प्रकार से 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, फिर इनका विलय करके इनको एक कर दिया गया। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर जो राज्य हुआ करता था उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया, जिसमें एक का नाम है जम्मू कश्मीर और दूसरे केंद्र शासित प्रदेश का नाम रखा है लद्दाख। इस प्रकार से एक राज्य कम हो गया। तो वर्तमान में राज्यों की संख्या पूछे तो 28, यानी भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28, और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या पूछें तो 8। दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव, लक्षद्वीप और चंडीगढ़। इस प्रकार से 8 केंद्र शासित प्रदेश होगी। 24 का मतलब 2024 में। अब सबसे पहले 239 से प्रारंभ है और 242 तक हैं। अनुच्छेद 239 से प्रारंभ है इनका और 242 तक है। 239 में है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से होता है, यानी यहाँ प्रशासन कौन चलाता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति होता है या प्रशासक होता है या उपराज्यपाल भी बोलते हैं। इस प्रकार से तो प्रशासक केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है और क्षेत्र के प्रशासन की बागडोर या देखभाल करता है, बागडोर संभालता है या देखभाल करता है। यानी प्रशासक कौन होता है? केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। जिस प्रकार से राज्यों में राज्यपाल होता है, ठीक वैसे ही यहाँ पे उपराज्यपाल होता है या केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त प्रशासक होता है। फिर 239 में तो इस बात का उल्लेख किया गया है कि यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रशासक होगा। और 239A में पुदुचेरी या पांडिचेरी और अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानमंडल और मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया है। उसका वर्णन है किसमें? 239A में, यानी पांडिचेरी में और अन्य जो संघ राज्य क्षेत्र हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें विधानमंडल और मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया है। और यह प्रावधान संसद के अधिनियम द्वारा लागू किया जाता है, यानी संसद अधिनियम पारित करती है कि इस संघ क्षेत्र में विधानमंडल की स्थापना की जा सकती है, तो वहाँ पे विधानमंडल लागू हो जाता है। वर्तमान में किस में विधानमंडल है और किस में नहीं है, इसकी चर्चा भी करेंगे भी। अनुच्छेद 239AA या फिर AA बोले तो अनुच्छेद 239AA में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विशेष दर्जे का वर्णन है, यानी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया हुआ है। और इसका वर्णन किस में है? अनुच्छेद 239AA या AA में दिल्ली में निर्वाचित विधानमंडल और मंत्रिपरिषद होती है, यानी विधानमंडल या दिल्ली में मुख्यमंत्री बैठता है। पुलिस, भूमि और सार्वजनिक व्यवस्था केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। व्यवस्था केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। जैसे पुलिस, भूमि और सार्वजनिक व्यवस्था के जो महत्वपूर्ण विषय हैं ये केंद्र सरकार के अंडर में रहते हैं। इसके बाद में 239AB, एक तो था 239AA, अगला था 239AA और तीसरे नंबर का है 239AB अनुच्छेद। विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति दिल्ली की विधानमंडल और मंत्री परिषद को निलंबित कर सकता है और क्षेत्र का प्रशासन सीधे प्रशासक के माध्यम से कर सकता है, अर्थात अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से कर सकता है। यानी 239AB में क्या प्रावधान है कि दिल्ली में जो विधानमंडल है उसको राष्ट्रपति किसी विशेष परिस्थिति में निलंबित कर सकता है और उसकी शासन व्यवस्था को अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से अपने अंडर में ले सकता है। तो इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 239AB में किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 240, राष्ट्रपति को संघ राज्य क्षेत्र के लिए नियम बनाने का अधिकार है।
संघ राज्य क्षेत्र के लिए अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बनाने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 240। अनुच्छेद 240 कौन बनाएगा? राष्ट्रपति के माध्यम से। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, राष्ट्रपति का मतलब ये होता है कि जो संसदीय मंत्रिपरिषद है वह बनाएगी और राष्ट्रपति के द्वारा साइन होगा, मतलब जो सर्वा दायित्व होगा वो राष्ट्रपति के माध्यम से होता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव जैसे क्षेत्रों के लिए विशेष आदेश जारी कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। और इस बात का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 240 में, अनुच्छेद 240 में। इसके बाद में है 241, संसद को राज्य क्षेत्र के संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 241 के तहत संसद यानी इन संघीय क्षेत्रों में न्यायालय स्थापित कर सकती है, उच्च न्यायालय। संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायिक व्यवस्था का नियंत्रण संसद के अधीन रहेगा। इस बात का उल्लेख इसमें है अनुच्छेद 239 में। इसके बाद में लास्ट है 242, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन और अन्य मामलों के लिए सामान्य प्रावधान। तो इसका विवरण किसमें है? 242 में। इस प्रकार से 2024 में कुल संघीय क्षेत्र कितने हैं? दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव और चंडीगढ़। ये 8 संघीय क्षेत्र हैं। अब इनमें विधानमंडल वाले यानी जहाँ पर विधानमंडल है तो वो संघीय क्षेत्र कौन से हैं? दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, फिर से 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बना दिया गया। तो एक को तो रख दिया जम्मू और कश्मीर वाला और एक को लद्दाख अलग कर दिया गया। ये जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश हो गया, अब लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो जम्मू कश्मीर में तो विधानमंडल है जो कि पहले से संचालित था, वो राज्य में संचालित था वही, और लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो वहाँ पर विधानमंडल नहीं है बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रशासक हैं, अन्य दूसरे संघीय क्षेत्रों की तरह। तो ये हो गया दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर में विधानमंडल है। फिर बिना विधानमंडल वाले संघीय क्षेत्र कितने बच गए? शेष जो 5 बच गए वो लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव और चंडीगढ़। पहले दादर और नगर हवेली एक संघीय क्षेत्र था और दमन और दीव एक था, अलग अलग थे दोनों, फिर इनका विलय कर दिया गया। दिल्ली और पांडिचेरी की विशेष कुछ स्थिति है, वो ये है कि दिल्ली और पांडिचेरी के पास निर्वाचित विधानमंडल और मंत्रिपरिषद है। दिल्ली के कुछ विषय जैसे पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, भूमि केंद्र सरकार के अधीन और पांडिचेरी में अधिक स्वायत्तता है। इनका कुछ विशेष वर्णन है। जम्मू कश्मीर को हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, तो उसके कुछ विशेष प्रावधान। जम्मू और कश्मीर का विशेष प्रावधान यह है 2019 के बाद में है इनका वर्णन। 2019 के पुनर्गठन अधिनियम के बाद जम्मू और कश्मीर एक विधानमंडल वाला केंद्र शासित प्रदेश बना है। पहले से दिल्ली और पांडिचेरी पहले से थे और तीसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर बन गया विधानमंडल वाला केंद्र शासित प्रदेश। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था जैसे विषय केंद्र सरकार के अधीन हैं अभी भी। लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है जिसमें कोई विधानमंडल नहीं है, यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रशासक ही बैठता है। अगला है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन क्यों विशेष है? तो इस बात का जवाब है कि संघ राज्य क्षेत्र सीधे केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। इनका गठन विशेष प्रशासनिक, भौगोलिक या राजनीतिक कारणों से किया जाता है। प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की प्रशासनिक व्यवस्था संविधान या संसद के अधिनियम के द्वारा तय की जाती है। किसके द्वारा तय की जाती है? संसद के अधिनियम के द्वारा। संसद में कानून बनाने के बाद में तय होती है। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? तो इसमें है ए ऑप्शन, संघ और राज्यों के बीच संबंधित। ये तो पहला भाग है, संघ और राज्यों के बीच में संबंध। और ये क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। तो इसमें ये और लगा हुआ है, यानी संघ और राज्य अलग अलग हैं। और यहाँ पे संघ राज्य क्षेत्र का मतलब केंद्र शासित प्रदेश से लिया गया है। तो सही उत्तर होगा इसमें सी ऑप्शन, संघ राज्य क्षेत्र अर्थात केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरीज किसी प्रकार से बोले तो। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 8 में कौन कौन से अनुच्छेद शामिल हैं? तो अभी पढ़ा था 239 से 242 तक। तो सही उत्तर होगा ए ऑप्शन, 239 से 242 तक। नेक्स्ट है, संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन किसके अधीन होता है? यानी संघीय क्षेत्र या अर्थात केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, किसके अंडर में होते हैं? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? राष्ट्रपति, सी ऑप्शन, राष्ट्रपति के अधीन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान करते हैं? तो डबल ए। इसको याद करने का ये भी है तरीका, जैसे डबल ए आ रहा है तो आम आदमी समझ लीजिए, ए फॉर आम और ए फॉर आदमी। तो आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो दिल्ली में ही है। तो यह इस प्रकार से भी अनुच्छेद 239 आम आदमी पार्टी या 239।
AA के तहत, अनुच्छेद 239 AA के तहत। वर्तमान में भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं? तो इसका जवाब है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख किस प्रकार का केंद्र शासित प्रदेश है? यानी बिना विधानमंडल वाला, विधानमंडल रहित, उच्च न्यायालय वाला या अलग संविधान वाला? तो इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, विधानमंडल रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था का नियंत्रण किसके पास में है? राज्य सरकार के पास में है, राष्ट्रपति के पास में है, केंद्र सरकार के पास में है या मुख्यमंत्री के पास में है? जम्मू और कश्मीर में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था का जो नियंत्रण कंट्रोल है वह किसके आएगा, अंडर में आएगा? राष्ट्रपति के अधीन, केंद्र सरकार के अधीन। तो केंद्र सरकार के अधीन आएगा और राष्ट्रपति के हाथ में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन किया गया है? तो जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा। ये तो 42 संशोधन, 69 संशोधन या 1991, तो सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, 2019 के द्वारा। इस प्रकार इसमें इतने थे। अगले वाले जो वीडियो में जो वो करेंगे तो वो भाग 9 के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले भाग 1 से लेकर 7 तक की वीडियो पहले कवर कर चुके हैं, जिसमें महत्वपूर्ण नोट्स और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का संकलन किया गया है। अगली वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।